नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी क्या कभी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकता है? कभी माइक्रो फाइनेंस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकता है क्या? और इसका स्कोप और ज्यादा बढ़ सकता है क्या? इसके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक जगह पे आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात ये कि जो विरोधाभास है वो कहां पर है, समझते हैं। विरोधाभास कहां पर है कि सेबी ये कहता है कि कभी भी 200 से ज्यादा शेयर होल्डर होने नहीं चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। अगर उससे ज्यादा है तो सेबी का परमिशन लेकर उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएंगे, तभी जाके 200 से ज्यादा शेयर होल्डर हो सकते हैं। एसॉप की बात छोड़ दो, एम्प्लॉय को जो स्टॉक ऑप्शन प्लान देते हैं उसको अलग रख देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल शेयर होल्डर है वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। चलो ठीक है सर, लेकिन निधि में तो सर हम लोग तो मेंबर ही मेंबर बना रहे हैं, जहां पे कंपलसरी मिनिमम 100 रुपीज का शेयर दिया जा सकता है। इसका मतलब उससे ज्यादा शेयर भी दिया जा सकता है। ये कैसे हो गया? ये सेपरेट एक अलग से इसका निधि रूल्स बना हुआ है, इसी कारण ये एक्सेप्शन में अलाउड हुआ है, ना कि ये सारी कंपनीज के ऊपर अलाउड है। और तीसरा चीज ये, पहले निधि को पकड़ लिया हम लोगों ने, राइट। तीसरा चीज ये कि निधि कंपनी स्टेट से बाहर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो फिर वो तो कहीं से भी कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी मेंबर बन जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शेयर परचेस कर लिया, इसी कारण निधि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हो सकती। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ध्यान से सुना। माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो सारे चीजों के लिए एलिजिबल, उसको पूरा मेहनत करने से हम लोग सेबी में रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, लेकिन करा नहीं पाएंगे। उसका कारण क्या मैं बता दूं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो सेक्शन 8 वाली नॉन प्रॉफिट। अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो फिर शेयर मार्केट में लिस्टेड ही नहीं होगी, क्योंकि जितने भी नॉर्म्स है वो प्रॉफिटेबल कंपनीज के लिए, नॉन प्रॉफिट कंपनीज के लिए नहीं है। कोई भी आपके शेयर इसलिए खरीदेगा ताकि आप ज्यादा पैसे कमाओगे। पैसे कमाने का मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का मोटिव होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है तो फिर आप प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, और प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है तो फिर आप क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करने वाले हो, अलाउड भी नहीं है कि आप अलग से रजिस्टर्ड हो जाओ। सर माइक्रो फाइनेंस अगर एनबीएफसी वाली, आरबीआई वाली तो हो सकती है कि 100% हो सकती है। अगर आरबीआई वाली माइक्रो फाइनेंस है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड बिल्कुल हो सकती है। तो कुल मिलाकर निधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? भले 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन उसका स्पेशल उसका रूल्स है, इसी कारण उसको हम लोग अलग से रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, स्टेट से बाहर नहीं जा सकती, इसी कारण भी नहीं कर सकते। माइक्रो फाइनेंस में सिंपल ये कि प्रॉफिट क्लॉज नहीं है, इसी कारण नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं उसकी लिस्टिंग के लिए अगर आपको कभी मदद की जरूरत पड़े तो हमारे टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। आपकी कंपनी अगर आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है तो उसके क्राइटेरिया और उसके लिस्टिंग के बारे में हम लोग आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। लोगों की मदद इसमें करते चले जाएंगे ताकि आप लोगों का शेयर हर किसी के लिए उपलब्ध रहे। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।